कोई ईश्वरीय संप्रदाय कहलाए और फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम हो ही दुख हरता सुख करता। दुख देने का ख्यालात भी तुमको नहीं आना चाहिए। तो बच्चे अपन को आसुर संप्रदाय समझे, न कि ईश्वरीय संप्रदाय। आसुर संप्रदाय है तो देह अभिमान है। ऐसे कब देह की याद की यात्रा में नहीं रह सकते। याद की यात्रा बगैर कल्याण नहीं होना है। वर्षा देने वाले बाप को जरूर याद करना है, तब ही तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प एक दो को दुख देते आए हो, जो एक दो में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तंग करते रहते हैं, वो आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भले वो अभी पुरुषार्थी है तो भी कब लड़ना झगड़ना तो नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन। बाबा सदैव कहते हैं किसी को दुख न दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सबको सहन कर रहा है। कोई ने कुछ कह दिया तो भी शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना। किसको दुख देते हैं तो बाप तो जरूर समझ जाएंगे। बच्चे बच्चों को नहीं कह सकते। अपने हाथ में ला नहीं लेना है। कुछ भी बात होती है तो बाप के पास आनी चाहिए। गवर्नमेंट में भी ये कायदा है, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेंट कर सकते हैं। ला उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में ला नहीं लियो। ये तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते रहते हैं रोज कचहरी होनी चाहिए। ये बात भी समझते नहीं है। शिव बाबा ऑर्डर करते हैं, बाबा ने कहा है हमेशा समझो शिव बाबा ही सुनाते। ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा समझाते हैं। हमेशा ही शिव बाबा समझो। शिव बाबा ही समझेंगे तो उन्हीं की याद रहेगी। समझो ये ब्रह्मा तो भुट्टू है, ये तो शिव बाबा ने रथ लिया है तुमको ज्ञान सुनाने के लिए। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझाए रहे। वो बाप गुप्त है और तुम तो प्रत्यक्ष हो। जो भी डायरेक्शन निकलती है समझो शिव बाबा ही देते हैं। उल्टा सुल्टा कुछ भी होगा तो रिस्पांसिबल शिव बाबा है। तुमको तो कोई हर्जा नहीं है, तुम तो सेफ बने रहेंगे। इनका समझने से फिर देह अभिमान में आए, उल्टा कर्म करते रहते हैं। ईश्वर के आगे रहने वालों से तो कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए, परंतु इतना रिगार्ड रखना नहीं जानते हैं। बाप के आगे कैसे चलन होनी चाहिए, राजाओं के आगे राजकुमार कैसे चलते हैं। आजकल तो वो भी तमो प्रधान बन गए। बाप की भी इज्जत लेने में देरी नहीं करते हैं। तुम तो ईश्वरीय दुनिया की बनते हो।